स्वास्थ्य के बारे में चर्चा करेंगे कि व्यक्ति स्वस्थ कैसे रहे। व्यक्ति स्वस्थ कैसे रहे? जो आदमी अपनी आत्मा और देह के स्वास्थ्य की रक्षा न करके रस इंद्रिय जीव के स्वास्थ्य में वश में होकर स्वाद के लालच में तथा आँखों इंद्री चक्षु इंद्री के लोभ में आकर के रस वीर्य तथा अनुचित आहार विहार करता रहता है। हर एक इंसान स्वास्थ्य के प्रति जागरूक नहीं होता। आप जिस अंग से ज़्यादा लाभ उठाओगे वो अंग पहले खराब होगा। मान लिया आपने आँखों से ज़्यादा लाभ उठाया, ज़्यादा टीवी देखा, ज़्यादा एक लाभ उठाया, तो आपकी आंखें जल्दी खराब होगी। इसी प्रकार जीभ से आपने ज़्यादा लाभ उठाया, जीभ से आपने जितना ज़्यादा लाभ उठाया तो आपको शुगर की बीमारी होगी, अन्य बीमारियां होगी। इसलिए जो अंग से आप जितना लाभ उठाओगे उससे उतना ही आपको नुकसान होगा। तो हर एक इंसान को कायदे में, जो जितना कायदे में वो इतना फायदे में। ऐसा पुरुष अनुचित आहार विहार करता है, ऐसा पुरुष पहले बीमारी, बाद में शरीर और इंद्रियों की दुर्बलता, धीरे धीरे शरीर और इंद्रियों में दुर्बलता आ जाती है और अंत में अल्पायु में ही मौत का शिकार हो जाता है। कम उम्र में ही मौत का शिकार हो जाता है। पहले मनुष्य 100 वर्ष तक जीते थे। अभी 5-10 साल पहले की बात है, 100 साल पहले ही जो है 100 साल पूरा व्यतीत करते थे। आज जो है मनुष्य के आयु लगभग 60 के बीच में जाने लगे। तो ऐसा क्यों? गलत खानदान के कारण। खान पीन गलत होता है, उससे आप अल्पायु में ही बीमार हो जाते हैं, जिसे कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। अतः श्रेष्ठ बुद्धिमान और अपना हित चाहने वाले पुरुष को अनुचित आहार विहार से बचना चाहिए। इसी प्रकार जवानी गोशा नसी शेरे मर्दे राहे खुदस्तु की पीर खुदन तबार, ये गोशाए बरखा शेख सादी का है। जो मनुष्य जवानी में एकांत का उपयोग कर ईश्वर का चिंतन करने में व्यतीत करता है, आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। अपनी आत्मा से अपने को अपने में ही संतुष्ट रहना। ऐसा नहीं है कि हम वो खा ले, वो कर ले। आप जैसा भोजन बना है आप खा लीजिए। भोजन में नमक का उपयोग बहुत कम करना है आपको। नमक ऊपर से नहीं लेना है। हमने अभी ये नमक ऊपर से लेना छोड़ दिया है। हमने शपथ ले ली है कि भाई ऊपर जैसी सब्जी बने हैं आप ले लीजिए, ऊपर से नमक अपने को काम में नहीं लेना। नमक खाने, ज़्यादा नमक खाने से बीमारियां बहुत हो रही है, ऐसा पेपर में ही बता रहे हैं। तो आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहना, आत्मचिंतन करना, अनाथों गरीबों की सहायता करना, अपना संपूर्ण जीवन ईमानदारी पूर्वक सादगी से बिताना। सादगी से बिताना तो जीवन अच्छा रहेगा। आप सड़क भड़क के चक्कर में मत रहो, अपना जीवन सादगी से बिताओ। सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग, साधारण रहना और सोच अच्छी रखना। सांसारिक भोग विलास से दूर रहना तथा परमेश्वर की राह पर चलना, वही परम सच्चा श्रेष्ठ मानव इंसान है। किंतु बुढ़ापे वृद्धावस्था पर आने पर जो ऐसा आचरण करता है वो 2 कौड़ी का आदमी है। बुढ़ापे में लोग बाग है ना अच्छे आचरण करते हैं, जबकि जवानी में ढंग से नहीं चलते। तो खास तो अपने को जवानी में ढंग से चलना है तो ठीक है, क्योंकि बुढ़ापे में इंद्रियां शिथिल हो जाती है तो वो कुछ कर भी नहीं पाता है, इसलिए वो शांत रहता है। तात्पर्य यह है कि परमपिता परमेश्वर की राह पर चलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, जिस प्रकार भोजन न मिलने पर भूखे रहने पर उपवास नहीं कहा जाता, उसी प्रकार बुढ़ापे में सब तरह से असमर्थ हो जाने को त्यागी, संयमी और ज्ञानी नहीं कह सकते। इसलिए भोजन भी अपने को परिमित करना है। गीता में भी है, युक्त आहार विहार से युक्त पर चेष्टि। मतलब भोजन जो है अपना बिल्कुल संतुष्ट होना चाहिए। भोजन को आप प्रसाद मानिए, जैसा भी बना है
उसको पावन कर दीजिए। और भोजन में झूठा मत डालिए, झूठा एक कण भी नहीं होना चाहिए। हम घर पे थाली देखते हैं, जो भोजन करते हैं ना उनकी थाली देखते हैं, क्यों भाई ये थाली में कैसे क्या बच गया। तो भोजन में आप झूठा मत डालिए, जितना जरूरत है उतना लीजिए, झूठा मत डालिए। नवे वैसी यह शांत स शांत इति में मति धातु से क्षीमाणेषु क्षमा कष्ट न जाए। 9th में ये श्लोक भी है आपके 9th 10वीं में। तो अरे कुल उम्र तो गाफिल रहा, अब डरकर अपनी गुमनामी से करने लगा यानी खुदा तो क्या हुआ। जो होकर रहा एक का दर दर फिरा तो क्या हुआ। तो भरी जवानी में बुरे कर्मों को छोड़कर अच्छा आचरण करना। साधु स्वभाव से तात्पर्य यह कि भरी जवानी में बुरे काम को छोड़ दीजिए। आप रास्ते जाना, रास्ते आना, अपने काम से काम करना, अच्छा आचरण करना, अच्छी संगति करना, दीन दुखियों की सेवा करना, यही अच्छा स्वभाव है। ये इस प्रकार से ये जो आपको बताए हैं, अब है ये सूत्र आपको बता रहे हैं कि उचित आहार विहार से बचिए अस्पताल। उचित आहार विहार से बचिए अस्पताल। और उचित आचार विचार, आचार विचार अलग चीज है, आहार विहार अलग चीज है। तो उचित आचार विचार से बचिए पुलिस कचहरी। पहले भी कहा है कम खाना और गम खाना, ना हकीम को जाना ना हकम को जाना। कम खाओगे आप तो अस्पताल जाने की जरूरत नहीं है। आधी रोटी कम खाइए, भूख लगे फिर खाइए, पर है आधी रोटी कम खाइए। तो कम खाने से आपको डॉक्टर के पास जरूरत नहीं रहेगी जाने की। और गम खाने से, गम खाना मतलब मन में संतोष करना, गम खाना गुस्सा नहीं करना। कोई बातचीत हो जाए तो गम खागा, तो कोर्ट कचहरी जाने की जरूरत नहीं होती। रोग का घर खांसी, रोग का घर खांसी और झगड़े की जड़ फांसी। इसी प्रकार जल्दी उठना एक दवा है, प्रातः नहाना एक दवा है, व्यायाम प्राणायाम करना एक दवा है, योग प्राणायाम एक दवा है। अजी लाख दवा की एक दवा है भाई, जल्दी उठना एक दवा। प्रातः खटिया से उठ के तुरते पीजे पानी, बात भागने जानी। भाग एक कवि है, तो उन्होंने ये बताया है कि प्रातः काल खटिया से जैसे ही आप उठो, भले आप कुल्ला करो या ना करो, जैसे आप उठो तो अपना मलमूत्र विसर्जन करके पानी पीजिए। कम से कम 2 गिलास तो हर एक इंसान को पानी पीना ही चाहिए प्रातः काल खटिया से उठ के तुरते पीजे पानी, बात भागने जानी। तो पानी जरूर पीना आपको। इसी प्रकार जो खाए चना, जो खाए चना सो रहे बना। चना अच्छा पौष्टिक चीज है। चने को आप गला करके भी एक मुट्ठी चना गला दो रात को, सुबह नाश्ता करो। तो चना भी बड़ी अच्छी चीज है। जो खाए चना सो रहे बना। और जो खाए कांदा, जो खाए कांदा वो नहीं होए मांदा। जो कांदा खाता है, ये कांदा और लहसुन वैसे है तामसी चीजें हैं ये दोनों ही, पर दोनों औषधि का काम करती है। लहसुन भी बहुत गुणकारी है और प्याज भी है, प्याज बहुत गुणकारी है। तो जो खाए कांदा वो नहीं होए मांदा। राड़ से आड़ भली, आखा जीत अदर। राड़ से आड़ भली, कोई राड़ झगड़ा झंझट हो तो आप थोड़ा हट जाओ वहां से, तो आपको आराम मिलेगा। काया राखे धर्म और पूंजी राखे व्यवहार। काया राखे धर्म और पूंजी राखे व्यवहार। ज्यादा खाए जल्द मर जाए, ज्यादा खाए जल्द मर जाए। सुखी रहे जो थोड़ा खाए, सुखी रहे जो थोड़ा खाए। भजन भोजन और भोग। भजन भोजन और भोग सदा एकांत में होते हैं। एकांत, किसी के सामने खाना पीना वगैरह ऐसा कुछ नहीं। आप एकांत हो तो भोजन भजन और भोग सदा एकांत में होते हैं। छोटा सा दाना गुणों का खजाना। एक अजवाइन होता है, अजवाइन आपने देखा होगा, तो अजवाइन छोटा सा दाना है पर उसमें बहुत अनेक गुण हैं। तो छोटा सा दाना गुणों का खजाना।
पेट दर्द, सर्दी जुकाम, दमा, खांसी में एक खाना अजवाइन। आबदत, दिन में एक बार दस्त जाए वो योगी, एक बार जाए वो योगी, और 2 बार जाए वो भोगी, 2 बार जाए वो भोगी, और 3 बार जाता है दैट इज कॉल्ड रोगी है, वो रोगी कहलाता है। इस प्रकार से अपने को इस पे भी ये रखना है। अगला है वो कौन दे कुल्ला करे। कुल्ला आप करते हो सुबह सुबह उठ के तो उंगली डालो अंदर मुंह में, तो वो कौन दे कुल्ला करे नित उल्टा हरड़े खाए, 2 समय आबदस्त करे तागर वेद न जाए। उसके घर डॉक्टर जाने की जरूरत नहीं होती। वो कौन दे कुल्ला करे। कुल्ला जो है वो कौन के जीभ जो है, आप जीभ साफ, जैसे आंखें मुंह तो सब धोते ही है, पर जीभ जो है इस पे मेल होता है। तो एक जीभी आती लोहे की जीभी 2-3 रुपए में आती है, उससे आप जीभान से साफ करो तो 5 या 10 ग्राम मेल हमेशा ही निकलता है, और 1000 कुल्ले करो आप तो भी वो मेल नहीं निकलता। तो जीभी से आप उसको मुंह को साफ करिए, जीभान को, तो उसकी गंदगी निकल जाएगी। तो ओकादे कुल्ला करे नित उठा हटे खाए, 2 समय आबदस्त करे ताघर वेद न जाए। आखा हड़े दांताए लूण, आखा हड़े दांताए लूण, खाली राखे चौथी कूण, ताको जी में बायो सोवे ताघर वेद कदी नहीं जावे। जैसे आखा हड़े, आंखों के वो हड़े एक होती है, उसको घिस के लगाते हैं। आखा हड़े दांताए लूण, दांत जो है अपन नमक जो अपन कई भोजन करते हैं ना, तो दांत नमक से भी दांत साफ कर लेते हैं, तो उससे दांतों की सफाई थोड़ी ठीक हो जाती है। आखा हड़े दांता लूण, खाली रखे चौथी कूण, चौथा हिस्सा और 4 हिस्से, तो आधा हिस्सा तो भोजन से भरना है ना, और पाव हिस्सा पानी से, और पाव हिस्सा खाली छोड़ दो आप शरीर का, तो उसमें क्या है हवा आना जाना वगैरह थोड़ी ठीक रहती है। तो तातो जी में बायां सोवे, जैसे आपने खाना खाया तो बाई करवट सोइए अगर सोते हो तो, या जब भी रात में कभी भी सो आप तो पहली बार बाएं करवट सो। बाई करवट ये होती है, इस करवट पे आप सोइए, हमेशा करवट से सोना, चीता नहीं सोना, करवट से सोना। तो बायां सोवे ताता जी में, भोजन थोड़ा गर्म होना चाहिए, ताता मतलब नवाया होना चाहिए। बहुत से ठंडा बासी भोजन है ना, वो पचने में थोड़ा टाइम लगता है। तो भोजन बन जाए तो भोजन है ना कि 100 काम छोड़ के नहाना और 1000 काम छोड़ के भोजन कर लेना। भोजन समय पे कर लो आप तो ठीक रहता है। कड़वा खाना सुखी रहना, कड़वा हमेशा अच्छा रहता है, परंतु हम तो मीठा ज़्यादा खाते हैं। अरे मीठा सब कोई खाते, कड़वा खाए न कोई, मीठा सब कोई खाते, कड़वा खाए न कोई, जो कड़वा खाए सबे रोग मिट जाए। तो मीठा खाना दुखी रहना, पै समान कोई औषध नहीं। दूध जो है संपूर्ण आहार है। दूध जो है अगर आप भोजन नहीं कर पाओ तो आप दूध ले लो 1 गिलास, तो भोजन जो है संपूर्ण आहार है। भोजन पै समान कोई औषध नहीं, कर विचार देखो मनमाई। तुलसीदास जी ने कहा है कि दूध के समान कोई पदार्थ नहीं है। दूध तो है बहुत गुणकारी है, और गाय का दूध मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया है। तो अच्छा, अगला है पेट गरम, पैर नरम, छाती गरम और सिर ठंडा। फिर डॉक्टर घर आए तो मारो डंडा, फिर डॉक्टर घर आए तो मारो डंडा। देखो सुनो इसको, पैर गरम होना चाहिए, पेट नरम होना चाहिए, टाइट नहीं होना चाहिए। पेट थोड़ा नरम होना चाहिए। ज़्यादा आप खा लोगे पी लोगे तो फिर हालत सूख जाएगा। तो पेट नरम, छाती गरम, सीना और सिर ठंडा, सिर हमेशा शांत होना चाहिए। फिर डॉक्टर घर आए तो मारो डंडा। साल में 2 बार, माह में 2 बार, दिन में 2 बार। साल में 2 बार कैस्टर ऑयल होता है, कैस्टर ऑयल अरंडी का तेल, उसको आप ले 1-2 चम्मच, तो आपको कब्ज नहीं रहेगी। 1 आध बार ले लो। अच्छा, माह में 2 बार उपवास करना चाहिए, व्रत, इस शरीर को थोड़ा रेस्ट मिलना चाहिए।
अच्छा, दिन में 2 बार आमरस पी जाना चाहिए। हल्ले बेड़े आंवला एक पदार्थ है, हल्ले बेड़े आंवला जो जानते हैं वो जानते हैं। हल्ले बेड़े आंवला घी शक्कर से खाए, खाती दाबे आंख में 60 कोस ले जाए, इतना पावरफुल होता है हल्ले बेड़े आंवला। अब मैंने वहाँ मंदसौर है, अतार है, अतार के वहाँ भी ये लिखवाया था ये दोहा, मेरे को ये लिखो, ग्राहक आते हैं तो पढ़े तो सही। तो हल्ले बेड़े आंवला घी शक्कर से खाए, खाती दाबे आंख में 60 कोस ले जाए। पात कसौंदी विष हरे, जड़ से सर्प डराए, फल से बाग डरत है, फूल से रतौंदी जाए। अगला है कभी घी घना, कभी तो घी बहुत मिलता है आप लोग, कभी नहीं भी मिले, तो कभी घी घना, कभी मुट्ठी जना, और कभी वो भी मना, कभी वो भी नहीं मिले। तो ऐसा अपने शरीर को आप बना लीजिए, क्या कभी घी घना, कभी मुट्ठी चना, कभी वो भी मना। एक नन्ना 1000 रोगों को टालता है। कोई भी काम के लिए आता है, अपनों से काम होता है, अच्छी बात है, ये तो ना के तो नहीं होगा। अच्छा काम हो तो मंजूर कर लो, और बुरा काम है तो क्या हमसे नहीं होगा। तो एक नन्ना 100 रोग टालता है, नीचे की नाक 100 को दिया। इसी प्रकार आओ बैठो पियो पानी, तीनों बातें मोल ना आई। कोई भी व्यक्ति अपने घर आता है तो आइए बिठाओ उसको, आओ बैठो पियो पानी, जलपान कराओ उसे और बातचीत कराओ। तो ये कायदा है। तो आओ बैठो पियो पानी, तीनों बातें मोल नहीं आई। इसी प्रकार से जीम रे दौड़े, जी के पीछे लारे मोतो उतरे। भोजन करके दौड़ना नहीं है, भोजन करके कभी भी दौड़ना नहीं है। तो अगर आप दौड़ते हो तो आपका स्वास्थ्य खराब हो जाता है। इसी प्रकार चेत का तापा और चेत का सोया, उसको देख के वेद भी रोया। चेत का तापा, चेत में भी ताप लेते हैं थोड़ा बहुत अगर मिल जाए तो चेत का सोया, चेत में सोना जरूरी है। थोड़ा बहुत सो जाओ आप, रेस्ट कर लो गर्मी में, तो थोड़ा स्वास्थ्य ठीक रहता है। और भोजन करने के बाद थोड़ा बहुत रेस्ट हो जाए तो अच्छा है। चेत का तापा, चेत का सोया, उसको देख के वेद भी रोया। दवाइयों का सरताज परहेज है भाई, 100 दवा 1 परहेज। 100 दवा इज इक्वल टू 1 परहेज। 100 दवा को एक तराजू में रख दो आप, और परहेज को एक तराजू में रखो, तो परहेज का पल्ला भारी रहेगा। परहेज मतलब अपने मन पे कंट्रोल करना, परहेज क्या। इसी प्रकार एक दुरुस्ती 1000 नियामत। एक दुरुस्ती है अगर है तो आप 1000 अच्छा ही है आपकी। अगर आप दुरुस्त नहीं हो तो आपके सब काम बेकार है। खाई के मुट्टे सोवे बाहू, काहे वेद बसावे गहू। भोजन, भोजन करने के तुरंत बाद आपको पेशाब करना। अगर पेशाब आए या नहीं आए तो भी पेशाब के लिए जाना। खाई के मुट्टे सोवे बाहू, और बाई करवट सोना। अगर आप लेटना चाहते हो तो बाई करवट लेटो। तो खाई के मुट्टे सोवे बाहू, काहे वेद बसावे गाहू। बात अगला है, बात हलक से निकली तो खलक में गई। अपने जीवन से कोई बात निकल जाती है तो पूरे संसार में फैल जाती है। तो हमेशा सोच समझ के बोलना चाहिए। कहा भी है, बोली तो अनमोल है, बोल सके तो बोल, हृदय तराजू तोल के फिर बाहर मुख खोल। इस प्रकार से बोली का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अगर बात होठ से बाहर गई तो कोट से बाहर चली जाती। इसी प्रकार है, गुड़ के साथ मूली नहीं खाना है। अगर आपने गुड़ खाया है तो मूली नहीं खाना, अगर मूली खाई है तो गुड़ नहीं खाना है। शहद के साथ मूली नहीं खाना है। अच्छा, मूली खाने के बाद पानी नहीं पीना है। मूली अगर खाई है आपने, मूला बहुत गुणकारी है मूली भी, परंतु पानी उसके बाद नहीं पीना आपको। बहुत दिनों का कांसों का बर्तन, रखा हुआ घी और तांबे के बर्तन में रखी हुई खटाई का सेवन नहीं करना चाहिए। खटाई, तले पदार्थ, नमकीन पदार्थ, दही, तेल, मूली, जामुन, उड़द की दाल और बढ़ल, इनका सेवन दूध के साथ नहीं करना है। इस प्रकार उड़द और लौकी का साग अधिक खाने से कुष्ठ रोग होता है। उड़द जो है वैसे बहुत ही पौष्टिक है, पर कभी कभी खाना चाहिए। भाई 8 दिन में एक बार बना लो कोई बात नहीं है,
पर आप उड़द की दाल बार बार बनाओ वो बहुत गरिष्ठ होती है। तो उड़द की दाल जो है वो तो मक्की से आप अगर काम में ले तो बड़ी अच्छी है, फायदेमंद भी है, परंतु ज़्यादा नहीं होना चाहिए। पालक अधिक खाने से रक्त विकार बढ़ता है। खटाई और मिर्च अधिक खाने से वीर्य, आपका जो वीर्य है, अनमोल वीर्य है, वीर्य जो है बड़ा बहुत ही अनमोल चीज़ है शरीर की। तो वीर्य है जो खटाई और मिर्ची खाने से वीर्य के कण नष्ट हो जाते हैं। गर्म पदार्थों के साथ दही और शहद नहीं लेते। दही को गर्म के साथ नहीं खाना है। अच्छा, दही को रात्रि के समय भी नहीं खाना है, मॉर्निंग में आप खा सकते हो भोजन के साथ। और इसी प्रकार से दही और ये शहद को गर्म नहीं करना है। गर्म करने से उसके जो गुण होते हैं नष्ट हो जाते हैं। अधिक मात्रा में बैगन का साग खाना भी अहितकर। बैगन जो है अधिक नहीं खाना, थोड़े बहुत ले लिए ठीक है, 2-4 रोज में कभी बन जाए तो ठीक है, परंतु बैगन जो है बहुत अच्छा नहीं है। किसी दरबार में एक राजा ने पूछा कि बैगन किसी ने कहा कि बैगन बड़े अच्छे होते हैं, तो मैं भी चट से बोल उठा कि साहब इसीलिए सिर पे मुकुट होता है। एक रोज साहब बोल उठे कि बैगन बड़े खराब होते हैं, तो मैं भी चट से बोल उठा कि इसीलिए साहब बैगन नाम है उनका, बिना गुण के। इस प्रकार से है, ये बातें आपको बोली है, ये जो बातें आप ध्यान में रखना। थोड़ा बहुत और है, बंदी मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की। कोई भी बात सीक्रेट है तो वो बड़ी लाख की बात है, और वो आपने ओपन कर दी तो वो ठीक है, कोई काम होना नहीं होना। संगीत के हर क्षण में मैत्री पूर्ण संबंध स्थापित करने की क्षमता होती है। संगीत में व्यायाम प्राणायाम की क्षमता होती है। भोजन को आधा करें, पानी को कर दून, व्यायाम को तिगना करें और हंसी को कर चौगुन। इसको समझ लो आप। तो भोजन को आधा करना, आधा पानी के लिए छोड़ो, पाव हिस्सा हवा के लिए छोड़ो। भोजन को आधा करे, पानी को कर दून, व्यायाम को तिगना करे और हंसी को कर चौगुन। 4 गुना हंसना। हंसने के मौके तलाशो आप। अगर हंसने के मौके आपको नहीं मिले तो आप खिड़की पकड़ के भी हंसो। दिन में 1-2 बार तो हंसना ही चाहिए इंसान को। तो हंसना है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। आओ बच्चों खाना खाओ, भोजन खूब चबाकर खाओ, खाते वक्त खेलना छोड़ो, अपनी रुचि भोजन में जोड़ो। तन कर पेट कभी न खाना, ना भुट्टे न भरपेट ही खाना, खीरे भुट्टे ओगुनकारी, ज़्यादा खाए होए बीमारी। इस प्रकार से आप ज़्यादा खाने से भी आप बचिए तो बड़ा अच्छा है। ये आखिरी अपना यह है मुस्कुराहट का है, ये सुना देता हूँ मैं आपको। हंसी मुस्कुराहट मन की गांठों को बड़ी आसानी से खोल देती है, और मन की ही नहीं आपके मन की भी खोल देती है। गांधी जी का विचार है। धूप लगने से जिस प्रकार पौधे बढ़ते हैं, उसी प्रकार हंसी से बालकों का विकास होता है। हंसने से बालकों का, बच्चों का विकास होता है। हंसना एक दवा है जिससे कई बीमारियों का इलाज हो जाता है। हंसने से मानव स्वास्थ्य अच्छा रहता है, आत्मा प्रसन्न रहती है। हंसने से हमारी पाचन क्रिया तीव्र होकर ठीक होती है। हंसने से दिमाग की जड़ता नष्ट होती है। हंसी मनुष्य जाति के लिए सर्वोत्तम उपहार है, इसलिए मनुष्यों का इसका उपयोग करना चाहिए। मनुष्य को हमेशा हंसी के मौके तलाशना चाहिए। मुस्कुराहट कुछ देती है, कुछ लेती भी है। मुस्कुराहट मित्रता बनाने में सहायक होती है। मुस्कुराहट से शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। आपके शत्रु है कोई और आप थोड़ा मुस्कुरा दोगे तो वो शत्रु है ना, वो आप पे पिघल जाएगा और दोस्ती हो जाएगी। तो मुस्कुराते रहो, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। विदेशों में रोगी को ठीक करने के लिए लाफिंग सेंटर खुले हुए हैं। लाफिंग सेंटर, हंसना विदेशों में, अपने यहाँ भी धीरे धीरे है बहुत सी जगह। तो लाफिंग सेंटर, लाफिंग मीन्स हंसना। हंसने से बीमारियाँ नष्ट हो जाती हैं। तो हंसना एक बहुत ही बड़ी चीज़ है, किंतु किसी की गरीबी, दीनता, लाचारी, कमजोरी पर नहीं हंसना चाहिए। खुशी के अवसरों पर सदा 2 से अधिक मित्रों के मिलने पर अवश्य ही मुस्कुराना चाहिए। इस प्रकार से ये आपको स्वास्थ्य के बारे में कुछ बताया। ठीक है, अब आप बोलेंगे जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।
फूललाल गुप्ता, श्री राम विद्यालय।